यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति तानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञात्वा ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूत् कर्ता हेतुः क्रियायास्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरादस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मत्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ भगवान की जय। हरि ओम। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, ये तीन जब एक करके नहीं समझे और देखे नहीं एक रूप में, तब तक समस्या रहेगा। डिफरेंस दे समस्या रहेगा। It must be one. The triad should become one. One who is seer, he is the process of seeing and he is the seen object. मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, दृष्टा भी मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ, दर्शन क्रिया भी मैं हूँ, तीनों एक ही है। इसको जब तक, तभी तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपना शरीर का उदाहरण हमेशा लेता हूँ। जो शरीर में नहीं मिलेगा ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। शरीर का उदाहरण हमेशा ले लो, समझ में आ जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों कैसे एक है। और ये डिफरेंस तो हमको दिमाग खराब कर रखा है। मैं तो दृष्टा हूँ, दृश्य और कुछ है और दर्शन क्रिया अलग है। जब तक समझ ये भावना है तब तक नो सल्यूशन। तो हम निर्वाण प्रकरण योग वशिष्ठ का पूर्वार्ध में 52वां सर्ग में विचार कर रहे थे। हमारा स्टेज भी तैयार और स्टेज के ऊपर जो डांसर देवी दे आर आल्सो रेडी। डांसर कौन थे? दो, नारायण और नर नारायण, अर्जुन और भगवान कृष्ण, नारायण और नर, ये दोनों स्टेज में ड्रामा कर रहे हैं। देख लो क्या कर रहे हैं। वो गीता का सार समझा दिए। क्या सार समझाए?
जो पुरुष उक्त स्वभाव अहम पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता समझता है। मैं मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा, ये जो समझा तो गया घर से और घर से। मैं ना मरूंगा न मैं मारूंगा, ये है गीता का सार। जी हमेशा बोलते थे, ओ रेडिएंट सेल्फ एफल्जेंट सोल, यू आर एवरीथिंग। तुम ये जो सबसे परे जो आत्मा है उसको हनन क्रिया, मारने की जो क्रिया है उसके अंदर मत लाओ, और उसको ला करके मैं मारूंगा या मरूंगा करके ये समझ मत समझो, ये नहीं होता है, ना हो सकता है। और जो पुरुष इससे ये अहम पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का विषय मानता है, वे दोनों आत्मा को तत्वतः नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जा सकता है। और दोनों की हंतव्यता विषय जो भ्रांति है उसमें अज्ञान ही निमित्त है, ना समझी, यही है कारण। अनंत एक रूप सदात्मक और आकाश से भी जो अत्यंत सूक्ष्म परम ब्रह्म परमात्मा का स्थिति है, किससे किस तरह क्या नष्ट होता है यार उसमें, कैसे जो पूर्ण है उसका नष्ट कैसे होना है। आत्मा हमेशा पूर्ण है। आप यहाँ सवाल करेंगे कि आत्मा तो आप कहते हैं दो किस्म के हो गए, एक तो समष्टि आत्मा वो पूर्ण है करके हम मान लेंगे, पर व्यक्ति आत्मा तो कभी पूर्ण नहीं, तभी तो वो इस संसार यात्रा में फंसा हुआ है, मतलब पूर्णता के तरफ यात्रा, ए जर्नी टुवर्ड्स perfection, completeness, oneness. This is our life's journey. Why it is? Because we, the individual beings, we feel we are incomplete. From this incompleteness, we arise all the desires to fulfill the desires and have completeness. This is simple formula. Why you have desires? Desires are due to incompleteness feeling. I am not complete. मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए तो पूर्णता की तरफ हर चीज मेरे पास जो नहीं है उसी को तो मैं चाहता हूँ, और नहीं है नहीं है नहीं है मेरे पास कुछ नहीं, कंगाल बन के भी घूम रहे हैं दुनिया में। और वो जो समझ कल हम कर रहे थे, जब तक हमको समझ में नहीं आया कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब पूर्णता का फीलिंग हुआ तो विश्वम्भर साध खड़े हैं, अभी सारा दुनिया तुम्हारी, फिर आशा कहाँ? जो सारा तीन भगवान का राजा है उसके लिए क्या होता है, क्या और बाकी रह जाता है प्राप्तव्य। इसीलिए तो उपनिषदों में और सारे शास्त्रों में हमारे कहा गया है, जत ज्ञात्वा परमं ज्ञानं नैव किंचित् अवशिष्यते।
जिसको जानने के बाद और उससे बढ़कर के कोई ज्ञान हमको जानना बाकी नहीं रह जाता है, अथवा जिसको पा करके और कोई प्राप्तव्य बाकी नहीं रह जाता है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। एक बार जान लिया, एक बार बन गया, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो तुम जानते हो वही तुम हो, जो तुम जानते हो वही तुम हो। तुम्हारे ज्ञान इतने सीमित है, इसलिए तुम भी सीमित हो। You are so limited because of your limited knowledge. Why your knowledge is limited? Because it is ever changing, it is haphazard, and it is partial. That's how you want to know more, and that's how our relative knowledge is ever growing. ये जो ज्ञान मिल गया वो बढ़ते रहेगा, कभी घटेगा नहीं। इसको कोई ले नहीं सकता है, इसको कोई जला नहीं सकता है, इसको कोई कुछ नष्ट नहीं कर सकता है। और ये जो ज्ञान है हमारा, ये रिलेटिव नॉलेज है। रिलेटिव होने से डिपेंडेंट, रिलेटिव होने से हाफाजात, डिपेंडेंट मीन्स सपोर्टेड बाय अदर्स, दैट इज अदरवाइज नोन एज कलेक्टिव सम इंफॉर्मेशन सोर्स। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आवर नॉलेज इज नॉट नॉलेज बट इट इज इंफॉर्मेटिव नॉलेज। It cannot be said to be knowledge, but with an adjective we have to say it. It is an informative knowledge. So it is information are overheard, collected by the senses, and it is not complete. It is from the outside of the object, by association only, not by becoming. So it is haphazard. When you become one with the object, then you get the full knowledge. And when you become one with the object, then you have lost your identity. So you are the object itself. There is no question of knowing or known or knower. No question. This way it is complete knowledge. Any object, and any object is only the object. In this way, it is the object. तो योग शास्त्र में संयम के बारे में बताया, कहीं भी किसी भी, और सरस्वती उपनिषद में भी वही बताया। चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, किसी भी वस्तु के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। करते नहीं इसीलिए कि हमारा मन का कंडीशन के अनुसार, मन का चाह कहाँ है, मन किसको ज़्यादा चाहता है, इंटरेस्ट कहाँ है, वही मन लगता है। इसीलिए सबसे बड़ा चाह मन के लिए एक तो शरीर है, एक प्राण है, जो पक्कम पक्का दोस्त। इसी के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमारा जल्दी मन शांत हो जाता है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो जहाँ डिजायर नहीं है, जहाँ तीनों एक है, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो कंप्लीटनेस आ जाता है। That is the absolute achievement
उसके बाद और कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। ये ज्ञानात्मक पार्थ को अभी संबोधन को बदल दिए। कौन? कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम ज्ञान स्वरूप हो। हाँ जी। अभी पार्थ कह करके और कुंती नंदन कह करके और मध्यम पांडव कह करके उसको सीमित नहीं कर रहे। अभी उसका असीमता को होश दिलाते हो। हे ज्ञानात्मक पार्थ, तुम्हारा नाम तो पार्थ है, तुम्हारा स्वरूप है ज्ञान। हाँ जी। और वो परम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तुम अनंत हो, तुमको सीमित नहीं करना है, अपने आप को सीमित मत करो। तुम अनंत हो, आदि और मध्य से रहित हो एवं अव्यक्त, तुम कभी प्रकट नहीं हुए हो। अपने स्वरूप का अवलोकन करो, अपने आप को पहचानो। तुम अपरिच्छिन्न आकार वाले हो। या अपरिच्छिन्न मतलब ये भेद रहित, मतलब परिवर्तन रहित। तभी तुम समझे, तुमको समझ में आएगा। तुम अगर परिवर्तनशीलता के ऊपर उठते हो और परिवर्तनीय मानते हो अपने को, उसी को हम दूसरे भाषा में पूर्णता अथवा परफेक्शन को क्या कहेंगे? कंप्लीटनेस को उसको क्या कहेंगे हिंदी में? पूर्णता ही है। पूर्णता सब सेंस में हो जाएगा। संपूर्णता वही सब सेंस में, आकार में, ज्ञान में और प्राप्ति में, जिसको हम संतुष्टि कहते हैं, संतोष कहते हैं। वो ज्ञान ही संतोष का रूप है। आनंद कहते हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ नाम से हम कहते हैं। वही है तो तुम्हारा असली रूप। है अपरिच्छिन्न आकार वाले, उसमें कोई परिच्छिन्नता, परिवर्तन का, भेद का कोई स्थान नहीं है। अतः किसी प्रकार के दोष को न प्राप्त किए हुए। दोष मतलब कमी, कमी को हम दोष मानते हैं। किसी प्रकार के दोष को प्राप्त न होते हुए, दोष की न प्राप्त किए हुए चैतन्य स्वरूप ही हो तुम। You are the absolute awareness of awareness. Your identity is awareness. अभी समझ में आ गया। अभी फाइनल आईडी दे दिया और सारे आईडी को जला डालो। जी स्वामी जी। वो जीवाणु, कीटाणु और ठगू और धोबी के कुत्ते। धोबी का कुत्ता भी चलेगा स्वामी। तो इसको सब जला डालो। ये सारे जितना आईडी मिला था आज तक, सारे आईडी को जला दिया बोल रहे माता जी। हाँ जी, माता जी ने पहले जला दिए। अच्छा, मैं ओडिशा से हाँ हाँ, जला दो ये सब आईडी कार्ड को। स्वामी जी, दूसरा है नहीं, किसको आईडी दिखाना है? आईडी का कोई जरूरत ही नहीं है।
इसी को कहते हैं फुल सरेंडर, 100% सरेंडर। मैं ही नहीं हूँ तो सरेंडर किसको करूँगा? और इसको भक्ति योग में 2 से शुरू करते हैं, मैं और मेरा भगवान। ज्ञान योग तो मैं ही मैं हूँ, और कर्म योग के मैं करता नहीं हूँ, मतलब करता था पर करता नहीं हूँ कहना मतलब क्या? करता नहीं कहना मतलब कर्तापना को सिद्ध कर रहे हो। अरे ककड़ी के खेती में कौन है? नहीं मैं ककड़ी खाया नहीं, मैं ककड़ी नहीं खाया, इसका मतलब खा रहे थे ना जिसको मना कर रहे हो। अरे वहाँ कौन खड़ा है? नहीं मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा। इसका जिसको मना करते हो उसको तुम सिद्ध करते हो। इसीलिए जब ध्यान करते हैं हम बहुत सावधान रहना चाहिए। When you meditate, you must be very, very careful. Don't bring any negative thought about any object. I don't want to meditate on this means your mind will go there only. जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही करके दिखाना है। इसीलिए तो हम उदासीनता को लेते हैं हमेशा, उदासीन, इंडिफरेंस। समत्वम योग उच्यते, ये योग का आखिरी स्टेप है जहाँ ना ग्रहण ना त्याग। पहले तो कहा गया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में जो तुम्हारे सामने है उसको ग्रहण करना, वर्तमान में जीना, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। उसको स्वीकार करने से क्या होगा? तुम किसी के विरुद्ध में नहीं जा रहे, तो उसको स्वीकार करना मतलब जो अतीत और भविष्य को तो त्याग किए ना, अतीत और भविष्य का चिंतन को त्याग कर दिए, तो ग्रहण त्याग जब तक रहेगा तब तक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समस्या का दबलेस तो रहेगा। इसीलिए न ग्रहण न त्याग। When you go to the neutral zone, that is called indifference, state of indifference. Neither there is up nor down, not right nor left. It is absolutely neutral. और ये मत सोचो न्यूट्रल में गाड़ी चला रहे हो तो वो तो ढाल जब तक है तब तक तो गाड़ी चलेगा, उसके बाद तो फिर स्थिर हो जाएगा गाड़ी। न्यूट्रल में बहुत खतरा नहीं है। न्यूट्रल में चले कोई एक आकर के थप्पड़ मारा तो उसमें भी न्यूट्रल रहना चाहिए। कोई ये हमसे नहीं हो पाता है, ये हमारा कमी है। हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कोशिश करोगे तो अवॉइड नहीं कर पाओगे, यही समस्या है। स्वीकार करना मतलब वो परम स्वीकार जो है उसको हम कह सकते हैं थोड़ा देर तक कि उसी को हम न्यूट्रल मानना चाहिए। जो आया सब स्वीकार किया मतलब त्याग कुछ नहीं है। उससे फिर धीरे धीरे अटैचमेंट जो है अनासक्त की चरम सीमा को पहुंचता है और फिर उसमें न्यूट्रल जोन में आ जाते हैं। पक्का न्यूट्रल, पक्का न्यूट्रल में कोई गति भी नहीं रहेगा। गति तब तक है जब तक ढलान में है। न्यूट्रल में तो है, गाड़ी न्यूट्रल में चल रहा है
लेकिन ढलान की वजह से हमको गति दिखती है। और पक्का न्यूट्रल वही होगा जहाँ ना कोई गति है ना गति रोध है। हे ज्ञानात्मक पार्थ, तुम अनंत आदि और मध्य से रहित एवं अव्यक्त अपने स्वरूप का अवलोकन करो। अव्यक्त जो दिखता नहीं, दिखेगा तो इंद्रियों को दिखना शुरू हुआ तो समस्या शुरू हुई। देखने वाला दृश्य और देखने का क्रिया बन जाता है, वहीं पर सारा समस्या। तुम अव्यक्त हो, देखने वाला तुम, दृश्य भी तुम अलग नहीं हो, देखने का प्रक्रिया भी तुम, इसीलिए उसी स्थिति को व्यक्त करते हैं। व्यक्त तभी होगा दृष्टा दर्शन विषय जब अलग अलग दिखेगा। अव्यक्त अपने स्वरूप का अवलोकन करो, मतलब समाधि में स्थित हो जाओ। तुम अपरिच्छिन्न आकार वाले हो, तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, अतएव किसी प्रकार के दोष को न प्राप्त किए हुए चैतन्य स्वरूप ही हो। यही कारण है कि तुम अज हो, अजात, आज जो जन्म नहीं हुआ। जन्म होना माने प्रकट होना या व्यक्त होना, तभी तो नाम पड़ गया व्यक्ति। और नित्य भी हो, नित्य मतलब जहाँ कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कोई भेद नहीं, परिवर्तन नहीं, उसी को कहते हैं नित्य। और हो निरामय, तुम्हारे कोई रोग नहीं, आमय नहीं। ये आमय क्या हुआ, रोग क्या हुआ, इसको भी अच्छी तरह समझना चाहिए। ये रोग है संसार, ये एक रोग है। संसार किसको हम कहते हैं, जो सम्यक रूप में सरती, जो बदल जाता है, जो परिवर्तन होता है, भेद पैदा हो जाता है, अनेकता आ जाता है और हमेशा बदलता रहता है, उसी का संसार कहते हैं। तो तुम इस संसार को एक रोग मानो, और गुरु का नाम भवरोग भेषज, भवरोग वैद्य, संसार रूपी रोग को ठीक करने वाले वैद्य गुरु ही होता है। मतलब वो एकता का संदेश देता है, तुम एक हो। यही जो अभी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, तुम एक हो, अनाम है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई भेद, कोई परिवर्तन। रोग को हम इस ढंग से क्यों ले रहे हैं, रोग मतलब चाहे एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो, चाहे यूनानी लो, चाहे नेचर क्योर लो, चाहे पंचकर्म लो, चाहे फिजियोथेरापी लो, इतनी किस्म के हमारे रोग ठीक करने का तरीका है। तो इस हर तरीके में जितनी हमारे पास दवाइयों का प्रक्रिया है, सब में क्या है, विषमता को समता में लाना है। एक ही प्रक्रिया है और कुछ नहीं। आयुर्वेद कहता है शरीर में 3 तत्व है। क्या तत्व, वात पित्त कफ। उसको विषम हो गया तो रोग, सम रहेगा तो निरोग। इसमें भी एलोपैथी में भी वही है, टेम्परेचर और तुम्हारे
हार्ट बीट, पल्सेशन। योगा थेरेपी भी शुरू हो गई है बिल्कुल, कई जगह होती योगा थेरेपी यही तो करता है प्राणायाम के द्वारा, और आसन बंद जितना प्रक्रिया है उससे शरीर में क्षमता आता है। बस नाड़ी शोधन प्रक्रिया, नाड़ी शोधन, ये सब योग का क्रिया। नाड़ी शोधन मतलब क्या? नाड़ी में कुछ मैला भर गया, विषमता आ गया। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हो सकता है, दूसरे दूसरे प्रक्रिया से हम करते हैं। कितने प्रक्रिया है नाड़ी शोधन का, और कर्म कांड में भी वही करते हैं। पहले थोड़ा प्राणायाम करेंगे, अथवा शुद्धोऽपि अशुद्धोऽपि वा सर्वावस्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। शुचि मतलब समता, समता। तो जहाँ भी समता पैदा हुआ वो रोग है, और जहाँ समता है वहाँ निरामय निरोग बना है। हम वैदिक प्रार्थना में यही करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सबका रोग दूर हो जाए। और संसार कैसे रोग हो गया? संसार को हम इतने एनालिसिस करके देख लिए। संसार मतलब प्रकृति, मतलब बदलने का प्रक्रिया, वो तीन का बदलाव को संसार कहते हैं। कौन? तीन गुण, सत्व रजस तमस। इसी को समता में लाया तो निरोग, विषमता रोग है। ये कभी समता में रखते नहीं, कभी सत्व प्रधान, कभी तमस प्रधान, कभी रजस प्रधान। इसीलिए भगवान गीता में गुणत्रय विभाग योग को समझाए। जरूरत है इसको समझना। गुण त्रय में, ये सत्व रजस तमस में ये विषमता कैसे पैदा होता है? हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकर्म में हमेशा विषमता है। इसीलिए हम चाहे कुछ भी करें इस दुनिया में, हमारा कर्म मतलब विषमता, मतलब प्रकृति का तीन गुण का विषमता है। और प्रकृति दुनिया का जितने भी कर्म संसाधन है उसको इसी विषमता पैदा करके करता है, और कोई नहीं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा। गुण के द्वारा, गुण को भी सम करके सारे कर्म को करती है। तो कर्म मतलब विषमता, स्थिरता में अस्थिरता, उसी को तो हम कर्म मानते हैं। प्राण का अंदर बाहर आना जाना, उसी से कर्म शुरू हो गया। ये जो कोई प्राणी नाम से जो जिसको हम जानते हैं, तो वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, कर्म करते रहेगा। सांस लेना छोड़ना ये तो एक कर्म है, कर्म का पहला रूप है। और उसी से मन मतलब कर्म है। मन को ही हम कर्म कहते हैं, और कर्म को ही प्रकृति कहते हैं। क्यों? प्रकृति मतलब विषमता। स्थिर हो गया तो उसका प्रकृति नहीं कहेंगे, वो अपना स्वरूप छोड़ दिया। स्थिरता मतलब परमात्मा, अस्थिरता मतलब प्रकृति अथवा संसार, और वो एक रूप का नाम है। इसीलिए संसार को हम रोग कहते हैं। और संसार कर्म से बंधा हुआ है, तो कर्म मतलब विषमता। स्थिरता का नाम कर्म नहीं हो सकता। तो इसको जब सारा इकट्ठा एक ऑलराउंड विजन से हम देखते हैं, तो हमको लगता है ये जितने हम टर्म्स यूज करते हैं, वर्ड्स, ये वर्ड्स का नेटवर्क है, शब्द जाल जिसमें हम फंसे हुए हैं।
उसमें जिसको हम कर्म कहते हैं वो भी नेटवर्क है, जिसको हम मन कहते हैं वो भी नेटवर्क है, जिसको हम प्राण कहते हैं वो भी नेटवर्क है, और जो हम कहते हैं कर्म फल अथवा कारण और कार्य, जो कुछ हम कहते हैं, अथवा देश काल परिस्थिति, ये भी सब एक ही का नाम, विषमता का नाम। तो उस विषमता के ढांचा में आप अगर डालते हैं तो कर्म भी उसी को कहते हैं, मन भी उसी को कहते हैं, प्राण उसी को कहते हैं, इंद्रिया उसी को कहते हैं, और उसी को संसार कहते हैं, उसको भेद कहते हैं, उसी का नाम यात्रा है, उसी का नाम पूर्णता के प्रति अग्रसर होना, और इसी भी समता का नाम आशा है, आकांक्षा है, और इसी भी समता का नाम देश काल परिस्थिति है, इसी का नाम है सब कुछ। जो कुछ शब्द इसको प्रयोग करोगे इसी के अंदर है, और शब्द जाल को छोड़ दोगे तो समता आ जाएगा, उसी का नाम है ध्यान। नाम रूपे पृथक सच्चिदानंदता, ये फलता। नाम रूप को अलग कर दो, नाम रूप तो ये शब्दों का जाल है। एक जाल में कितनी गांठ होगा, है? जाल खुल गया तो, गांठ खुल गया तो कोई बांध सकता है किसी को? वही है, हर पग में एक वस्तु के साथ नाम का गांठ पड़ गया, एक रूप के साथ एक नाम का, एक क्रिया के साथ एक कर्ता का, और उसी के तहत तो हम शरीर से बंधे हुए हैं। मैं शरीर हूँ, और चेतन और जड़ जो शरीर है, मुर्दा के साथ, मुर्दा के अंदर भी अगर हम पंप मारेंगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा। कैसे? वो देखो ना हमारा वो बैलून, वो अपने आप फूल जाएगा क्या? उसको पंप मारो, दम मारो, दम निकल जाएगा। Hospital also ICU is only completely if a person goes for an ICU. हवा लगाते He cannot. वही तो पंप लगाओ। Slowly when he eats food and he starts working. ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है उसको तो ऑक्सीजन भरो। हाँ, हम व्यवहार में इतने फंसे हुए हैं कि इतने गहराई में सोचने के लिए हमको समय नहीं, सोचते नहीं, हमारा आदत भी नहीं। थोड़ा सा स्थिर बुद्धि से अगर समझ जाए, सोचे, तो सबका एक ही अर्थ निकलता है। विषमता में समस्या और समता में मुक्त। स्वामी जी, एक आदमी पे वही मरने के बाद भी उसी के पानी अगर भरा रहता है तो बॉडी चल रहे वैसे ही रहता है, तो इसीलिए उसको बाहर निकलने के बाद जब पानी निकालेंगे, जब सांस निकलने लगेगा। हाँ, जब डूब जाता है ना आदमी, पानी को निकाल दो तो सांस आएगा। भरने से वो खड़ा होगा, हवा से भर दो। यही तो हम भर रहे हैं हर पल में यार, पंप लगा हुआ है इधर, ऑटोमेटिक भांपू, वो भांपू नहीं, क्या करते हैं, बेलो जो वो हमारे लोहार लोग भाती मतलब वो भट्टी करने लगता है। भट्टी में दोनों हाथ में हवा भरते रहते हैं, वो जलते रहता है, और उसी से आकाश वायु अग्नि
जल धरती सब भर करके ये दिख रहा है, सब भर रखे। और कुंभक हमारा कोई है, भगवान का प्राण जब कुंभक लिया ये दुनिया बन गया। विश्व प्राण वायु रूप हो करके सबके अंदर भर गया। वही है कर्म, जो प्राण है वही कर्म का नाम है। ये जितने टर्म्स हैं, हम शब्दों को जितने व्यवहार करते हैं, वो सारे शब्दों को एक अर्थवाचक करके मानो तब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं ऑलराउंड विजन। समझे? हम शब्दों में अर्थ को अलग अलग कर देते हैं, तभी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। जिसका नाम मन, उसी का नाम प्राण, उसी का नाम कर्म, उसी का नाम कर्म फल, उसी का नाम संसार, उसी का नाम प्रकृति, उसी का नाम विषमता, उसी का नाम एक यात्रा, उसी का नाम एक चक्र, सब कुछ उसी का नाम जीवन है। जीवन जीवन उसी का नाम जीवन है, उसी को जीव भी कहते हैं। सब कुछ उसी का नाम है। उसको इस तरफ से देखो चाहे उस तरफ से देखो, प्राण नाम से पुकारो या मन नाम से पुकारो या कर्म के नाम से बोलो, कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा का नाम गोलू है, उद्धव भी है, छोटू भी है, प्यारू भी है। तो बच्चा तो एक ही है ना। भाई बहन, पिताजी, माताजी, दोस्त लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और उसी का उदाहरण सबका है। बच्चे को क्या, बच्चे को उदाहरण देते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। अब घर में तो घर का मालिक पिताजी हैं, बाजार में जाएंगे तो कस्टमर है, ग्राहक ग्राहक बोलते हैं। अच्छा, और दुकान में बैठे तो विक्रेता, और आप ही चले गए, अगर पैदल जा रहे हैं कहीं, आप जाती चलने वाला, आप अगर सुन रहे हैं तो श्रोता, आप अगर बोल रहे हैं तो वक्ता, आप अगर स्कूल में चले गए टीचर बन गए। एक ही का कितना नाम पड़ जाता है, पल पल में नाम बदलता है। कंप्लीटली सो गए तो मुर्गा हो। हाँ, सवासन में सो गए तो मुद्दा। क्या नहीं आपका नाम हर पल में खाते हो तो भुगता। तो ऐसे ही हमारा कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार हमारा नाम बदल जाता है। हमारा आकार भी, हमारा जो सीमा वो भी बदलता रहता है। इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, हमको पूरा आज़ादी नहीं मिलता है। और आत्मज्ञान मतलब आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्ति। मुक्ति किससे? बंधन से मुक्ति। मुक्ति शब्द लाते ही हम जानते हैं कहीं बंधन था। बंधन तो इसी का नाम है, दो में बंध गए हम, दो में बंध गए। अब शादी किए हो, उनसे बोलने नहीं पता। इस जन्म में नहीं किए। समर्थ रामदास जी कैसे साधु बने? शादी करने के लिए बहुत इच्छा थी। सब शादी करते हैं, मैं करूँगा शादी। तो एक खूबसूरत गुणवती एक अच्छी लड़की के साथ उनका घर वाले सब समाज में सब चाहते हैं शादी हो जाए बच्चों का। तो हो गया, और सगाई हो गई, सब कुछ हो गई। और शादी का दिन
पेंडाल बन गया, बेदी, और उसके ऊपर पंडित जी आ गए और सब क्रियाकर्म सब चल रहा है। तो अब गांठ पड़ेगा। लड़का और लड़की का जो गांठ साथ घेरा चलते हैं ना, बंध गए। तो पंडित जी बोलते हैं अब सावधान हो जाओ, अब तुम्हारे गांठ लगाऊंगा बंधन, बंधन में तुम, अभी तुम्हारा बंधन होगा। हाथ को हाथ मिलाते हैं, कपड़े को कपड़े, गांठ मार के फिर 7 चक्कर बोलते जाते हैं। ये सब जो करते हैं, 2 एक में बंध गए, बंध गए। उसको हम व्यवहारिक दुनियादारी के हिसाब से हम दूसरा मानते हैं, मानो जैसे मानना, गांठ तो पड़ाना, बंधन में पड़े ना, 2 एक बन गए। तभी बोलते हैं पत्नी को अर्धांगिनी। तो जो भी हुआ, जब कहा पंडित अब सावधान हो जा, अच्छा दिमाग में भूल गया वो बात, क्या होगा सावधान, मैं तो शादी कर रहा हूँ, सावधान क्या होगा ना, अब गांठ पड़ेगा। अच्छा, तुरंत डिसीजन, मैं कहीं गांठ में नहीं पड़ूंगा, मैं कोई बंधन में नहीं पड़ूंगा। ये मेरे को वार्निंग दे रहे हैं, अभी चेक हो जाए, सचेत हो जाना चाहिए। तो वहीं से बहाना बना के उठे, मैं आता हूँ कभी चल दे, और वापस नहीं। फिर मिले बनारस में, है? फिर मिले बनारस में। समर्थ रामदास बन गए। मैं अकेला रहूंगा, मैं 2 के बंधन में नहीं पड़ूंगा। ये तो बात होश में नहीं रहते हम। तुलसीदास जी बंधन में पड़ गए थे, बड़ा दिल था शादी करूंगा। और जब राम के भक्ति में बाधक हुआ, तब उनको होश आया, अरे मैं किसको छोड़ के किसको पकड़ता हूँ, हो गया। मीरा तो जन्म से बंधा हुआ है, वो दूसरे से बंध नहीं सकती है। हर जगह पर जो होश में आ जाता है, वो फिर बंधन में नहीं पड़ता है, अकेले रहना चाहिए। एक ही हो, 2 बन ही नहीं सकता, और 2 बनना एक रोग है, इसी का नाम रोग है। हे अर्जुन, हे अपरिच्छिन्न आकार वाले, हे चैतन्य स्वरूप, तुम होश में आ जाओ। स्वरूप ही हो, तुम अपना स्वरूप को देखो। निरामय शब्द से हम इतना देख रहे हैं कि सारे रोग ही रोग हैं, रोगी हैं। और उसको हमारे कबीरदास जी कैसे बोलते हैं, कोई तन दुखी, शरीर में रोग है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये रोगों का एक घर है शरीर। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं जिसका रोग नहीं है। कभी कहा संसार एक रोग है, there is no person without any disease. This is a disease. You cannot live easily. You are always busy
because you are always in movement. Movement itself is a disease. That means imbalance state. तो वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे? कोई कहा कोई तन दुखी और कोई धन दुखी। मेरा मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरे को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। दुनिया हाई मत रखा, और चाहिए। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहे उदास, कोई मन दुखी। तन मन धन, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहे उदास। अरे क्या करूं, इसके लिए मैं इतना प्रयास किया, नहीं हो पाया। और इसी के ऊपर तो गणेश जी को हम लाते हैं, जड़ से ये द्वैत को खत्म कर दो गणेश जी। विघ्न यही है। और वो बुद्धिमान है, बुद्धि के सागर हैं। बुद्धि का सागर मतलब वो जड़ को पकड़ लेते हैं, इसीलिए अग्र पूज्य है। पहला पूज्य गणेश जी का बुद्धि का प्रक्रिया शुरू जहाँ होता है उसी का नाम गणेश है। गण मतलब प्रक्रिया, और उसका ये शुरू है। शुरू से वो शुरू में जाओगे तो कोई विघ्न नहीं मिलेगा। शुरू हो गया तो विघ्न आएगा ही आएगा। ये पहले गणेश जी को याद कर लो, शुरुआत को याद करो। गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य, मतलब प्रथम को देखो है कि नहीं। प्रथम मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट। गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट, where from you have started the complicacy or problem, then only you can find out the solution. गणेश जी बुद्धि का मालिक इसीलिए है। आदि पूज्य होने से, प्रथम पूज्य होने से, he is sitting on the starting. So starting is the cause. और इसी को गीता में हमको समझाया गया, सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। इसके अंदर कितनी गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। आरंभ मत करो। If you start something, then you are a gone case. Don't start anything. आरंभ मत करो। जो आरंभ को त्याग कर दिया वो भक्तिमान है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा स्वरूप है। नो स्टार्टिंग, नो इम्बैलेंस स्टेट, नो कॉज एंड इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो प्रोसेस। So it is absolutely equilibrium. So don't start anything. ये एक साधना भी है। मैं कुछ नहीं करूँगा। माता लोग में एक अहम ग्रह साधना है। अहम ग्रह साधना मतलब अहम को स्थिर रखना, कहीं झुकने नहीं देना, किसी को झुकाना नहीं। ये अहम ग्रह साधना। ना किसी को नमस्कार करना, ना किसी से नमस्कार लेना, कंप्लीटली इंडिफरेंस। सिर नहीं झुकाना। कोई लोग तो बहुत बुरा मानते, व्यवहार में ये बुरा है, लेकिन साधना ये बड़ा कड़क साधना है। किसी के सामने सिर नहीं झुकाना और ना किसी का झुका हुआ सिर को देखना, अहम को स्थिर रखना। तो
इसका मतलब आरंभ को मत करो, डोंट स्टार्ट एनीथिंग, so you will be well protected, you will be safe. सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में जीवो नारा। द्वादश अध्याय में भक्ति को जब समझाते हैं भगवान, तो इतने क्रूशियल पॉइंट्स उसको बताते हैं। एक एक पॉइंट को अगर हम विवेचन करें तो सालों बीत जाएगा, उसमें सारे अर्थ भरा हुआ है। जैसे अभी हम गणेश जी का रूप को देख रहे थे। गणेश जी क्यों विघ्नहर्ता? क्योंकि वो शुरुआत में बैठे हैं। कोई कुछ शुरू किया, अगर गणेश जी को याद कर लिया तो शुरू कैसे किया तो समस्या नहीं होगा। शुरू तो करने से समस्या का नाम शुरुआत है लेकिन किसी भी हालत में उस समस्या से पार पा जाओगे, शुरू को देखोगे। मतलब when you look at the beginning, then you can know the cause, that is the primordial cause, which has been cause for many other effects. उसी को अगर देख लोगे तो तुम्हारा पूजा करना मतलब स्मरण करना, देखना, और क्या है। पूजा को माला चढ़ाने से नहीं होता है, मैं कल बोला था ना, फूल चढ़ाने से कोई नहीं तरता। कीड़ा क्यों नहीं तरता? जिसका फूल में ही वास है फूल चढ़ाने से तरता नहीं कोई, लेकिन उसका स्मरण फूल के माध्यम में एक स्मरण का है। हम जो भक्ति करते हैं, जो हमारा द्रव्य पूजा करते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, उसके माध्यम से हमारे इष्ट अर्थात परमात्मा के साथ हम स्मरण में जुड़ जाते हैं और कुछ नहीं। माला चढ़ा रहे हैं किसको? मेरे भगवान। तो भगवान का ही याद हुआ ना। माला फूल तोड़ते हो तो किसी लिए? मेरे श्याम सुंदर के लिए। तो फूल तोड़ते वक्त हम स्मरण करते हैं, इसी ढंग से हम जुड़ते हैं। प्रसाद बनाते हैं किसके लिए? रोट बनाएंगे हनुमान जी के लिए। बहाना है, बहाना है स्मरण का। वो ऐसा सीधा सीधा तुमको स्मरण करने के लिए बोलेंगे तो नहीं कर पाओगे, आदत से मजबूर। इसीलिए कुछ बहाना बना लो, बहाना। रोड चढ़ता है भगवान को, भगवान रोड खाते हैं और इसीलिए भगवान का नाम भावग्राही, भूत भावना। भाव को वो स्वीकार करते हैं। तुम्हारे भाव, किस भाव से फूल चढ़ाया, किस भाव से रोड चढ़ाया। भक्ति मतलब स्मरण और कुछ नहीं। और उसको अलग अलग रूप हम देते हैं। नवविधा भक्ति, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन में स्मरण तो करते हैं। कीर्ति का, उनका चरित्र का बोलना और सुनना, एक दूसरे परस्पर, तो उसको हम एक माध्यम बना लेते हैं स्मरण का। नवविधा भक्ति। मेरे भगवान मेरे पिताजी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे देवता हैं, भगवान का मैं भक्त हूँ। किसी भी कुछ भी करो, याद करना चाहिए, कैसे भी हो। राधा बन करके नाचते हैं, क्या वो बरसाना में एक कॉल्ट है, एक साधना का एक तरीका, वो सखी बनना है।
रासलीला में भगवान के कितनी शक्तियां थे। सबके साथ भगवान एक एक हो करके सबका एकत्व का परिचय दिए। तो ये सारे जो साधन है भक्ति का, कर्म का, और जितने योग हम जानते हैं, योग मतलब जुड़ना, बस हो गया। यूनियन somehow or other, communion, that is called yoga. So simple. Take any means you like, whatever is available with you. Take that means and try to commune. Communion मतलब स्मरण, मेरा मन परमात्मा के साथ जुड़ गया, ये तो कम्युनियन है। और क्या? वो हम बोले ना, बिरही बिटपी बिनु बिटप बिखर गई, यह गिवन दैट ब्यूटीफुल ट्री, shaded tree with a creeper and a bee and the flower. वही तो है, बिरही बिटपी बिन बिटप बिखर गई, बिरह से बिरूप भई अब, अंग से अंग को आलिंगन करके आलिंग बनाओगे कब, बोलो प्यारे आओगे तुम कब। ये तो भक्ति का एक, भाई मैं अगर लपा हुआ तुम वृक्ष हो, तुम्हारे बिना मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हारे बिना बर्बाद हो गया हूँ। इधर पहाड़ी भाषा में भी एक बड़ा सुंदर गाना है। एक विरही स्त्री पति के लिए गाना गाती है, तुम बिनु स्वामी पटमरी जानी, गाड़ू गदरिया माँ। पतिदेव तुम्हारे बिना मैं तो ये जंगल के अंदर खड्डे में, और वो जब पानी इकट्ठे हो रखे हैं वहाँ कीचड़ में, कहीं झाड़ी में गिर करके मर जाऊंगी, तुम आ जाओ। एक पल में तुम्हारे बिना मैं प्राण छोड़ दूंगी, तुम आ जाओ। यही तो विरह सबसे बड़ा एक साधन है भक्ति में। विरह में भक्त हर पल में याद करता है, और विरह को एक ज्वाला के में भी दिया गया, और वो जितने सारे बाधा आते हैं सबको जगा देता है, दो को एक बना देता है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण इस ढंग से समझाते हैं, तुम निरामय हो, यानी अज्ञान और उसके कार्य से निर्मुक्त हो। अज्ञान ही रोग है। हम दूसरे ढंग से इसको एनालिटिकली समझे। अब अज्ञान कैसे रोग हो गया? रोग में क्या होता है? तुम्हारे कष्ट होता है ना। कष्ट किस लिए होता है? विषमता से। यही तो हम देखें तो अज्ञान कैसा हमारे अंदर विषमता पैदा करता है। अज्ञान कैसे विषमता पैदा करता है, इसको भली भांति हमको समझना चाहिए। अज्ञान को क्यों सबसे बड़ा रोग माना गया? अज्ञान का कोई दवाई नहीं, भयम का कोई दवाई नहीं। भय मतलब भ्रम, अज्ञान।
इसका कोई दवाई नहीं। कैसे? देखो, अज्ञानता को रोग कैसे दिया? अरे मेरा शरीर में भी क्षमता हुआ, मेरे को रोग हुआ, वो तो मैं समझ गया। और मेरे धन में मुझे कुछ चाहिए, वो नहीं है, वो एक रोग है। वो अर्थार्थी, अर्थ चाहिए मुझे। अच्छा, ये भी एक रोग है, मान लिया। लेकिन अज्ञान कैसे रोग हो जाएगा? मैं नहीं जानता हूँ, बस हो गया, काम करता हूँ, रोग क्यों कहूँगी? नहीं जानता हूँ करके कोई बच नहीं पाया आज तक। जो कहा नहीं जानता हूँ उसका मतलब वो कुछ न कुछ जानता है, जो छिपा हुआ है, और उसको अनलॉक करना, उसको अनावरण करने के लिए सदा प्रयास करता रहता है वो। मान लो उस दिन हम रात को रोग कैसा देते, रात को वो हमारे सूर्यवंशी जी कुछ सामान भेजे थे 26 तारीख भंडारा के लिए, और कुछ दवाई वगैरह वो आ नहीं पाए, इसलिए गाड़ी के ड्राइवर के साथ बोल करिए, कंडक्टर बोल दिए, थोड़ा बहुत जो खर्चा ले लो, इसको उत्तरकाशी पहुंचा दो, और गाड़ी का नंबर, फोन नंबर सब दे दिए थे। तो हम कांटेक्ट में रहेंगे, उत्तरकाशी जाके ले आएंगे। वो कांटेक्ट होते रहा, फिर बाद में अचानक कांटेक्ट टूट गया, जैसे हमारा सेटेलाइट वगैरह हो जाता है, और कभी रॉकेट में, कभी स्पेसक्राफ्ट में। तो ऐसा संबंध टूट गया, तो हमको शंका आया। बहुत बाद में फिर खबर आया कि चिनियाली छोड़ इधर से 1-1.5 घंटा का रास्ता, 1.5 घंटा, वहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है, गाड़ी वहाँ। वो इतना भी खबर दिया कि रास्ता खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं रखा भरोसा उसमें। रात की बारिश में रास्ता खोलोगे तुम पहाड़ के अंदर, हो नहीं सकता। तो मैं बिपिन को बोला, बिपिन ने पहले तो उत्तरकाशी तक चला गया था हमारे अवतारू, तो उसको फिर देर हो जाएगा, घर जाना है उसको, मैं सोच करके मैं फिर बिपिन को बोला तू चले जा, दूसरे गाड़ी लेके थे, उसको अवतार को वापस कर दो, तुम चले जाओ, एक टॉर्च ले जाओ, और तुम जाओ सिंजाली छोड़ तक, परिस्थिति को देखो क्या। और बेणु बाबा बोले कि मैं भी आता हूँ साथ, अकेला नहीं जाना चाहिए, रात बारिश और रास्ता घाट टूट रहा है, मैं आता हूँ साथ। सब उसको सज धज करके भेज दिया, जाओ उधर से गाड़ी उस तरफ फंसा हुआ है, वो जहाँ रास्ता बांधा है देख करके कहीं पत्थर गिरता है, सावधानी से उस तरफ जा करके सामान ले आऊँगा, हमको चाहिए कल पूजा सामग्री। तो गए, अब गए, रास्ता में मैंने 2-3 बार फोन किया, हम इधर पहुँच गए। उसके बाद लगभग 1 घंटा के लिए आउट ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे मेरे को कोई जानकारी नहीं, जानकारी ही हमको ज्ञान हम जानते हैं ना, जानकारी को हम व्यवहारिक ज्ञान मानते हैं। तो ज्ञान नहीं तो अज्ञान तो है ना, जानकारी नहीं है,
इसका मतलब अज्ञान है। मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं, ये कैसा रूप है देखो। नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आवे, मुझे चैन ना आवे। क्यों? मेरे कहने से ये लोग जा रखे हैं, रात 11 बज गया, मुझे नींद नहीं आती। हाँ, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, 10 के पहले किसी भी हालत में। 1 घंटा हो गया, कोई खबर नहीं, तो कितना विकल्प चलता है मन में। देखो ये सबके मन में होता है, क्योंकि संबंध है, एक आशा है हमारे अंदर, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, हमारे आशा में बाधा नहीं होना चाहिए, यही है आशा। तो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं जो पत्थर आता है, अगर टच ठीक ढंग से नहीं लगाया, कहीं एक टुकड़ा पत्थर अगर लगाना, प्राण लेवा बन जाता है। रात बारिश और उसमें एक कहीं मर्म स्थान में कहीं लग गया, मुझे अनुभव है ना, इतनी ऐसा भयंकर जगह को मैं पार किया हूँ, जहाँ पत्थर लगता रहा, खून आता रहा, मैं देखा नहीं। देखोगे मरोगे, और देख करके मरने का बहुत उदाहरण है। देखोगे मेरा क्या हुआ, दूसरे पत्थर आया, सिर में दब गया हुआ। उधर शरीर को नहीं देखना, प्राण को देखना। हाँ जी। तो मेरा मन में संकल्प विकल्प उठते रहा, कहीं कुछ हो न जाए, और फिर मेरे को कितना एक धक्का लगेगा। अगर थोड़ा सा वो पूजा सामग्री कुछ थोड़ा सा चीज लाने के लिए 2 जान गंवा दिया रे तू, है कितना बड़ा अन्याय होगा मेरे प्रति। चैन नहीं है, नींद नहीं आती, अज्ञान कैसे तुमको बेचैन करें। रोग तो बेचैन का नाम है, अज्ञान से। और फिर मैं फोन लगा रहा हूँ, ये फोन लग नहीं रहा, कुछ सिस्टम बदल दिए थे, वो जब जाता हो तो लग जाता है इंटरनेट में, और किसी में वो क्या वो मेल ईमेल में, उसी में कुछ सिस्टम जी बना दिए थे, मैं फोन नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रू कॉलर हम कुछ लग गया था उसमें, फोन होता हुआ मैं फोन नहीं कर पा रहा हूँ। अज्ञान से कितना बेचैन, कितना दुख है, दुख तो रोग का नाम है। फिर मैं किसी भी हालत में मेरे को मिल गया डॉक्टर पंडा जी का फोन, तो उनको क्या मैं क्या हो रहा है, मेरा फोन लग नहीं रहा है, आप फोन करो, बेनू बाबा को फोन करो, बिपिन को नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चलाता होगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो तब तक मेरे को खबर आया, पंडा जी बोले कि बेनू बाबा वो वॉइस कॉल करके बता दिए, हाँ सामान उस तरफ से ले आए हैं सही सलामत, और मेरे आ रहे हैं करके जब आ गया, तब थोड़ा सा थका हुआ था मैं भी, तो फिर नींद आ गई। तो ये कहने का मतलब अज्ञान कैसे दुख का कारण होता है, और क्यों ये रोग कहा गया। असल में दुख कुछ नहीं था, बस अज्ञान के कारण। अज्ञान ही दुख का रूप लिया, कुछ कारण है ही नहीं। कोई बच्चा कहीं रात को नहीं आया तो माँ का मन में क्या होता है? It even kills people. Some हैं? people they get डर के वजह से। anxiety. Some people They get a heart attack also because of anxiety. ऐसे ही आता है।
अज्ञान सारे दुख का जड़ है और ज्ञान सारे सुख का स्वरूप है। और हमको क्यों ज्ञान में सुख नहीं मिलता है? हम तो 4 डॉक्टरेट हासिल कर रखे हैं, क्यों नहीं सुख मिलता? क्योंकि ये it is haphazard doctorate. You are not complete informative knowledge. It is not complete knowledge. So you are not fully happy, though partially happy. And when you are partially happy, so partially sad also, unhappy also. This is the cause. तो अज्ञान मूल हरणम, गुरु क्या करता है? हमारा अज्ञान का जड़ को उखाड़ के फेंकता है। तो इसी प्रकार अज्ञान हमारा रोग का नाम है। रात को कहीं जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, तो पत्थर में टकरा गए, गिरे, सिर टूट गया, तो दुख का जड़ हुआ ना। लाइट है तो ज्ञान है, लाइट ज्ञान का नाम आलोक करता है, अज्ञान का नाम अंधेरा, अज्ञान जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये निराम है, यानी अज्ञान और उसके कार्य से निर्मुक्त पूर्ण ज्ञान स्वरूप। अतः बंधुओं में आसक्ति और उनके मरण आदि की संभावना से दुख करना तुम्हें उचित नहीं है, यह भाव है तुम्हारे। यू आर थिंकिंग ऑफ योर किथ एंड किन्स, दैट इज द सिम्पटम ऑफ योर अटैचमेंट, योर इन्वॉल्वमेंट, योर बॉन्डेज। तो इसीलिए तुम ऐसा कभी मत करो, अपने स्वरूप को देखो, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। ये सारे राम जी को भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। इसी प्रकार 52वां सर्ग समाप्त होता है और 53वां अध्याय में हम क्या करेंगे? अहंकार का त्याग करेंगे। अरे ये तो बहुत मजेदार बनेगा। अहंकार का कैसे त्याग करेंगे और सत्संग आदि का लक्षण और दशाओं के भेद से व्यवस्थित उपास्य और ज्ञेय का स्वरूप, इन सब का वर्णन। अहंकार का त्याग होगा, सत का संग होगा और दशाओं में स्थिति में जो अंतर आता है, भेद आता है, उसका व्यवस्था करना और जो ज्ञातव्य वस्तु, उपास्य वस्तु जिसके लिए हम उपासना करना, उपासना मतलब नजदीकी बना, तो उसका स्वरूप को कल से देखेंगे। कैसे तुम अहंकार को त्याग कर पाओगे और कैसे अहंकार का त्याग मतलब कितनी अर्थ इसके अंदर रहेगा। अहंकार का त्याग मतलब मैं नहीं हूँ, इसी को समर्पण योग कहते हैं। और ऐसा कोई योग नहीं, योग पद्धति नहीं जिसमें समर्पण नहीं है। राजयोग कहता है ये कौशल, ये स्किल है, स्किल ऑफ एक्शन। आखिर ये स्किल फेल हो गया तो सरेंडर, आत्म प्रणिधान द्वारा। अगर ये सब काम नहीं कर रहा है, आखिर समझ जाओ तुम किसी के लायक नहीं, किसी काम के नहीं, तो हाथ उठा दो। लड़ाई में परेशान हो गया, हाथ उठा दो, सरेंडर कर दो, बच जाओगे। सफेद कपड़ा पहना।
झंडा उठा दो, हो गया भाई, हम सरेंडर करते हैं, मेरे से नहीं होगा। ये भाव कब आता है? आखिर जब अपना असमर्थता जब सामने आता है, तब तो सर्वसमर्थ के सामने हम सिर झुकाते हैं। नहीं तो अहम सिर को ऊपर उठा रखा है, मैं करके दिखाऊंगा। अरे ये भारत में क्यों सारे दुनिया में स्वर्ण हंस को उड़ने दो, पंचभूतों में स्वतंत्रता का गान गाने दो, सब स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम कल फिर देखते हैं आगे 53वां अध्याय में। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सबदा ब्रह्म की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सरस्वती महारानी की जय, भगवती जी भगवान की जय। हरि ओम। भाइयों